वेलकम बैक टू मिनी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। पिछले वीडियो में हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और उससे जुड़ी कुछ बातें देखी थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। तो चलिए आज हम बख्तियार खिलजी के बारे में और नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के क्या उद्देश्य थे आज इस वीडियो में देखेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने भारत के ज्ञान के मंदिर को जला दिया। क्यों? क्या डर गया था वो ज्ञान से? बख्तियार खिलजी एक तुर्क था जिसका जन्म खिलजी कबीले में हुआ, जो आज के अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच का इलाका था। वो एक मुसलमान आक्रमणकारी था जो 12वीं शताब्दी में भारत आया था। उस समय भारत में मोहम्मद गौरी का राज बढ़ रहा था और बख्तियार ने उसी के अधीन बंगाल और बिहार में अपनी छोटी सेना के साथ चढ़ाई शुरू की। वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनका एक ही मकसद था लूटना, धर्म बदलना और भारत की प्राचीन विरासत को मिटा देना। वो हिंदू और बौद्ध स्थलों पर हमेशा वार करता था, लेकिन उसकी सबसे भयानक घटना थी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाना। नालंदा विश्वविद्यालय एक आम पाठशाला नहीं थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका से ज्ञान लेने आते थे। 10,000 से अधिक छात्र, 2,000 से ज्यादा आचार्य और हजारों ग्रंथ इस महाविद्यालय में थे। नालंदा एक ऐसी जगह थी जहां ध्यान भी था और विज्ञान भी। गणित, चिकित्सा, धर्म, दर्शन और भाषा सब कुछ यहाँ सिखाया जाता था। यह बौद्ध धर्म का भी महाकेंद्र था, एक रोशनी थी, भारत के ज्ञान की रोशनी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को इसलिए नहीं जलाया कि वो सिर्फ युद्ध जीतना चाहता था। उसने नालंदा को इसलिए जलाया क्योंकि वो ज्ञान से डर गया था। एक ऐसी जगह से जहां से रोशनी फैल रही थी, जहां लोग शांति और विवेक सीख रहे थे, वो उसे बर्बाद करना चाहता था। वो एक ऐसी सोच का प्रतिनिधि था जहां जो कुरान नहीं पढ़ता उसका ज्ञान नकारा है। यह सोच उस समय कई आक्रमणकारियों में थी। उसका मकसद था बौद्ध और हिंदू संस्कृति को खत्म करना। नालंदा के भिक्षु उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गए थे, क्योंकि लोग उन्हें मानते थे, उनका ज्ञान सुनते थे। एक और कारण था उसका अहंकार। उसने खुद कहा था, एक घोड़े पर चढ़ने वाला योद्धा अगर पंडितों को जीत ले तो उसकी महानता साबित होती है, और इस अहंकार में उसने नालंदा पर आक्रमण कर दिया। बख्तियार की सेना ने नालंदा के प्रवेश द्वार को तोड़ दिया। विद्वानों, छात्रों और साधुओं सभी को या तो मार दिया गया या गुलाम बना दिया गया। उसने पुस्तकालयों को जला दिया। ग्रंथों का ढेर 3 महीने तक जलता रहा। 3 महीने, सोचिए, कितना ज्ञान, कितनी महानता और कितनी परंपरा राख बन गई। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। जब बख्तियार खिलजी बहुत बीमार था, पीड़ित था, तब उसका इलाज बिल्कुल नामुमकिन था। सभी इस्लाम धर्म के वैद्य इलाज करते करते थक गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब हिंदू धर्म के एक आयुर्वेदिक वैद्य सामने आकर बख्तियार खिलजी को देखकर बोले कि ये ठीक हो जाएगा। तब सभी हैरानी से उन्हें देखने लगे। तब उस हिंदू वैद्य ने खिलजी से पूछा कि तुम रोजा क्यों करते हो? तो सब सुनने के बाद एक चीज थी जो वह रोज किया करता था। वह थी रोज कुरान पढ़ना।
तब वैद्य ने समझकर कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ 30 दिन में ठीक कर सकता हूँ। बस जब तुम कुरान पढ़ने जाओ तो मुझे बता देना। फिर ठीक 30 दिन बाद बख्तियार खिलजी बिल्कुल ठीक हो गया। तब बख्तियार खिलजी ने पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया? बिना कोई दवाई पिलाए, न कुछ किए बिना? तब वह हिंदू वैद्य बोला कि मैंने दवाइयों को तुम्हारी कुरान की हर एक पन्ने पर लगा दिया था, जिससे जब तुम सांस लेते थे, पन्ना पलटते थे, तब मेरी दवाओं ने असर किया। इन सब में वह हिंदू नालंदा यूनिवर्सिटी का ही छात्र था। जब बख्तियार खिलजी को ये बात पता चली तो उसे लगा कि उस यूनिवर्सिटी में ऐसे कितनी किताबें होंगी जिससे लोग इतने ज्ञानी हो रहे हैं। यही सोचकर आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया।